CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी जो कि पालमपुर में सिचुएटेड है, यहाँ पे आई हुई हैं 15 डिफरेंट पोजीशंस। और इन पोजीशंस का सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा। तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, MSc किया हुआ है या BTech वगैरह किया हुआ है, लाइफ साइंस में किया है, बायोटेक्नोलॉजी में किया है, फार्मेसी की पढ़ाई की हुई है, केमिस्ट्री से पढ़ाई की हुई है, एग्रोनॉमी वगैरह को बिलोंग करते हैं, हॉर्टिकल्चर को बिलोंग करते हैं, या इस तरीके के सब्जेक्ट्स में अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे CSIR IHBT के बारे में। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नीलाब और मैं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप भी यहाँ पे जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले तो इसका ये जो रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टीज़मेंट आया हुआ है इसको जल्दी से देख लेते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं आपको दे दूंगा, डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट नंबर देख लीजिए 11/2026 और यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है। ये पोजीशन सारी की सारी टेम्प्रेरी है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप टेम्प्रेरी पोजीशंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट नंबर दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे 3 पोस्ट आई हुई हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 यानी कि पैट 1 की 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और 25,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो MSc केमिस्ट्री वालों के लिए है और फार्मेसी वालों के लिए है। मास्टर्स अगर आपने किया हुआ है तो 31/3/2029 टेन्योर है इसका प्रोजेक्ट का, तो काफ़ी लंबा अच्छा खासा टेन्योर अभी है इस प्रोजेक्ट का। और इसका जो डेट है रिक्रूटमेंट का वो 10/8/2026 को इसकी डेट और टाइम या वेन्यू इंटरव्यू का है, 9:30 बजे से है और यह CSIR IHBT पालमपुर में ही है। तो अभी अच्छा खासा टाइम है जब आप यहाँ पे जा कर के इस पर अप्लाई कर सकते हैं या इसका इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। अगले पोजीशन के लिए बात करते हैं तो ये आई हुई है एक पोजीशन सीनियर पैट की और 40 साल अपर एज लिमिट है, 42,000 प्लस 10% HRA है। यहाँ पे देखिए बायोकेमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री। इसके अलावा यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता आपको है। अगर आपने MTech किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में तो आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। और अगर डॉक्टरल डिग्री की हुई है इन केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फार्मेसी, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। तो आई एम सॉरी, मैंने एक चीज़ गड़बड़ बोली कि अगर आपने MSc किया हुआ है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर MTech या डॉक्टरल डिग्री है केमिस्ट्री में तो फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगेगा। और इंटरव्यू वही 10 तारीख को है सुबह 9:30 बजे से IHBT पालमपुर में। ये सीनियर पैट के बारे में हो गया। अगली एक पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की यानी कि पैट 2 की। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, यहाँ पर भी 35,000 प्लस 10% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका नेट गेट क्वालिफाइड है और जिनका नहीं क्वालिफाइड है उनको 28,000 प्लस 10% HRA दिया जाएगा। यहाँ पर भी फार्मेसी, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वगैरह, या फिर अगर आपने BTech किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर लगेगा। तो 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी है। इंटरव्यू 10 तारीख को ही होगा। और इसके अलावा अगली पोजीशन जो है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की है यानी कि PA 1 की एक पोस्ट आई हुई है। 18,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। और आपके पास बस SSC की डिग्री होनी चाहिए या 10th प्लस ITI अगर आपके पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो SSC वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। और 31/3/2028 इसकी लास्ट डेट है प्रोजेक्ट की और इंटरव्यू इसका 11 तारीख को होगा सेम लोकेशन पे। अगली पोजीशन फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की ही है। यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन है, सेम सैलरी है और सेम वेन्यू है। अगली पोजीशन फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है। यहाँ पे अगेन 31,000 प्लस 10% HRA या 25,000 प्लस 10% HRA दिया जाएगा। अगर आप हॉर्टिकल्चर को बिलोंग करते हैं, एग्रोनॉमी को या टी साइंस को, बायोकेमिस्ट्री को, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम डे और लोकेशन पे यहाँ पे भी इंटरव्यू होगा। अगली एक और पोजीशन आई हुई है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की ही है और यहाँ पे लाइफ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 प्लस 10% HRA दिया जाएगा। मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी अगर ये किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डेट जो है वो 12/8/2026 को है। अगली पोजीशन फिर से मास्टर्स इन बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए ही है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, 12 तारीख को इसका भी इंटरव्यू है। फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। यहाँ पे BTech की डिग्री अगर या फिर मास्टर्स की डिग्री अगर है रिमोट सेंसिंग वगैरह में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 13/8/2026 को इसका भी इंटरव्यू है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की अगेन पोजीशन है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस IT वाले। इसके बाद अगली पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पैट 1 की ही है और यहाँ पे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। 14 तारीख को इसका इंटरव्यू है।
अगली पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है। यहाँ पे देखिए फिर से केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर केमिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू 14 तारीख को होगा। अगली पोजीशन फिर से प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है और यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री अगर एमएससी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 तारीख को इसका भी इंटरव्यू है। तो टोटल मिला करके लगभग 15 पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। अगर आप 10 बजे के बाद पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में होता है 5 साल का SC ST फिजिकली डिसेबल्ड और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और OBC के लिए 3 साल का। तो इसके अलावा और कुछ भी ऐसा कुछ खास मेंशन नहीं है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं बाकी सारी चीज़ें। तो ये हो गया, और इसके यहाँ पे इसका जो फॉर्म है वो दिया हुआ है। इस फॉर्म को आपको फिल करके लेकर के जाना होगा। यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो वॉक इन इंटरव्यू है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो इनिशियली ही मैंशनड है वॉक इन इंटरव्यूज़ आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन द डेट्स। तो ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे नहीं कहा गया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।